हेलो। क्या बात है, गर्मी लगने लगी ना तुझे भी? चल कर आराम। ए वाह, नवी को तो आंटी खिला रहे हैं। हाँ? वाह वाह, नवी को तो घूम मजा आ रहा है आज। हाँ, नवी एंजॉय करे भैया के साथ। आंटी मजा आ रहे हैं। हाँ, चांद उग गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, तो हम आ गए हैं टेरेस पे और चांद देख लेते हैं। लोगों ने देख चलो जी, अर्घ हमने दे लिया है। रात के बज गए 8:45 और आज का पूरा करवा चौथ हो गया हमारा कंप्लीट। जो भी छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ थी, जितनी हम कर सकते थे हमारे कंफर्ट जोन में, वो हमने कर ली है। और अब हम तोड़ेंगे हमारा व्रत और चलते हैं छत से नीचे। और आपने अगर नहीं देखा है तो आपको भी चांद दिखा देते हैं। वो देखिए कितना प्यारा सा दिखाई दे रहा है। और ये आसपास की जो लाइट्स हैं ये भी इतनी सुंदर टिमटिमा रही हैं। ये देखिए हमारे यहाँ से ये चांद नज़र आ रहा है, सो ब्यूटीफुल। इस चांद का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है आज सभी लेडीज़ को जिन्होंने व्रत किया होता है। अर्घ देने के बाद में अब मेरे खाने की बारी आ गई है। सबने खाना खा लिया है, सिर्फ मैं ही बची हूँ। खाने में मैंने बनाए हैं छोले, सेवैयाँ की खीर बनाई है, हमारे चूरमा बनाया है। राजस्थान में बहुत ही फेवरेट है और लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो आज चूरमा बनाया मैंने और साथ में है चपाती। तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चूरमा है, खीर है, छोले हैं और चपाती। भगवान के लिए थोड़ा सा निकाल देती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता और मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ। बड़ा सिंपल सा रखती हूँ अपना सारा जो भी है, भगवान के लिए एक चढ़ा दिया। अब ये मैंने भोग चढ़ा दिया है भगवान को। अब ये जो भोग मैंने चढ़ाया है प्रभु को, इसको मैं एक साइड रख दूँगी। सुबह जानवरों के लिए, कोई पक्षी वगैरह हैं उनके लिए रख दिया है, ये अलग से निकाल के सुबह पक्षी खा लेंगे। अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। कल रात आपने देख लिया था, मैंने जो अर्घ दिया था चंद्रमा टाइम पे ही उदय हो गए थे। 8:45 बजे मैंने दिया था। थोड़ी सी मुझे जाने में ऊपर लेट हो गई थी छत पे। एक्चुअली हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोग फिर से जो नियर बाई की जो लेडीज़ हैं वो इकट्ठी होंगी, लेकिन फिर उसके बाद में ये हुआ कि सबकी थोड़ी थोड़ी तबीयत नरम हो गई थी। संतरा जी तो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो फिर उसके बाद में हम लोग ने वो चीज़ कैंसिल की और फिर सब ने अपने अपने घरों में ही किया, इसलिए ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। और आपने देखा होगा, हाँ, एक जो में भी मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट में पूछेंगे कि जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि चंद्रमा को देखा और फिर आपने अपने पति को देखा, तो हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा कोई बहुत हार्ड फास्ट नहीं चलता है। बड़ा ये सब हिंदी फिल्मों के कारण ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो गया है। नॉर्मली लोग चंद्रमा को ही देख कर के व्रत खोल लेते हैं। तो और वैसे ही मैंने किया, क्योंकि गोविंद को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो वो नहीं पार्टिसिपेट करते। रेयर केस में कभी पीछे पड़ जाऊँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि उनके पीछे पड़ूँ और फिर मैं मेरा भी मूड ख़राब करूँ एंड सब
जो भी है। तो मैं मेरी कज़न्स के साथ में छत पे चली गई थी, चंद्रमा को देखा और उनकी पूजा की, उनको अर्घ लगाया और उसके बाद में मैंने अपना व्रत खोल लिया। नवी देखो, काफ़ी आपको बीच में हो सकता है डिस्टर्ब कर रही हो आजकल। सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है। मैंने तो इनफैक्ट चाय के साथ में पराठे ही लिए थे और बाकी लोगों के लिए बना दिया था। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, दही और पराठे थे। नवी मेरा चश्मा तोड़ रही नीचे बैठ करके। मैं एक्चुअली सनलाइट के चक्कर में यहाँ पे बैठ गई थी। बाहर बैठना बड़ा मुश्किल है आजकल, बड़े बड़े मॉस्किटो आ गए हैं। क्या टार्जन मॉस्किटो बोलते हैं उनको शायद हाँ, नॉट श्योर अबाउट इट। तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मुझे बहुत डांट पड़ती है कि ये प्लांट्स निकाल दो, हटा दो, और मैं डटी हुई हूँ। इन प्लांट्स के लिए मैं लड़ रही हूँ। यार इतने सालों से जब पाल रखे हैं तो नहीं निकाले जा सकते, फेंकना नहीं होता है, मन ही नहीं मानता इस चीज़ को। और आपके थोड़ा बहुत ग्रीनरी आपके घर में बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आपका घर का जो एनवायरनमेंट है वो ही एकदम डिफरेंट हो जाता है, आपको बहुत अच्छा सा फील होता है, कूल एकदम। तो मैं इनको निकालना नहीं चाह रही थी, लेकिन हाँ इनकी वजह से मॉस्किटो हैं, मैं इस बात को एग्री करती हूँ, तो इसलिए बाहर नहीं बैठ पाते हैं। जो भी है देखते हैं कितने टाइम के लिए। आजकल आप भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मच्छर वगैरह और आतंक बहुत फैला रखा है इन मच्छरों ने। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, पूरे इंडिया में एक साथ डेंगू, कोरोना की तो समझ में आती है कि वो वायरस से हो रहा था, अब ये डेंगू सबको एक साथ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं कोई डेंगू वाले मच्छर तो नहीं छोड़ दिए हैं चाइना ने। जो भी है आप अपना ध्यान रखिए और मैं उम्मीद करूँगी कि ये वाला ब्लॉग आपको आज ही मिल जाए, तो क्योंकि टाइम निकलने के बाद में जब लेट मिलता है तो देखने में मज़ा भी नहीं आता है। चलिए अब मैं लगती हूँ मेरे काम, और आप भी अपना